कर लेते युक्ति से काज सिद्ध सारे। बुद्धि व चातुर्य अद्भुत तुम्हारे। वाहन है मूस सुमुख है विशालकाय। परिक्रमा हेतु करेंगे कुछ उपाय। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। गजानन तो अब भी कैलाश में, फिर वे उधर प्रतिस्पर्धा में भाग लेते कैसे दृष्टिगोचर हो रहे हैं? प्रभु, ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है नारद। एक संतान के लिए उसके माता पिता ही सबसे प्रिय होते हैं, जो उसके जीवन का केंद्र बनकर उसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अतः गजानन अपने माता पिता की परिक्रमा करते हुए अपनी बुद्धि का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए उनके माता पिता के चरणों में ही त्रिलोक समाता है। से कोई शरणागत आवे, सन्नत संपद सबही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज को अति भावे। गुण गावे जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। मंगल मूर्ति जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। कितना अद्भुत और कितना दिव्य दृश्य है ये। किंतु प्रभु, ये कैसे संभव है कि गजानन यहाँ पे माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं, तत्पश्चात भी वे वहां अन्य देवताओं के साथ स्पर्धा में सहभागी हो रहे हैं? कैसे? बिल्कुल संभव है नारद। ये ब्रह्मांड जितना विशाल है उतना ही सूक्ष्म भी है। जहां एक तरफ इस अनंत ब्रह्मांड में एक छोर को ढूंढ पाना कठिन है, वहीं इस ब्रह्मांड में एक छोटे से छोटे कण में संपूर्ण ब्रह्मांड समाता है। माता पिता के चरणों में ही त्रिलोक होता है। अतः गजानन अपने माता पिता की परिक्रमा करते करते त्रिलोक की भी यात्रा कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हमारे भक्त भोग हमारी प्रतिमा को लगाते हैं, किंतु उसे ग्रहण हम करते हैं। भविष्य यज्ञ की अग्नि को दिया जाता है, परंतु उसे ग्रहण देवता करते हैं। सत्य वचन। गंगा सागर में सुमुख डुबकी लगाए। ध्वजा श्री जगन्नाथ मंदिर से लाए। कांची से अति पावन कुमकुम ले आए। द्वारका से जगमगाता शंख भी उठाए। जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। अद्भुत। नारद आश्चर्यचकित। वहां सभी देवता पृथ्वी और पाताल के तीर्थ यात्रा करने की होड़ में लगे हुए हैं, और यहाँ गजानन मात्र अपने माता पिता की परिक्रमा करके ये कठिन कार्य पूर्ण कर रहे हैं। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, अब समय आ गया है
जब गजानन की बुद्धि और चतुराई की इस अद्भुत लीला का दर्शन संपूर्ण संसार करेगा। प्रभु, इस लघु द्वार में मैं अपने इस विशाल आकार के साथ कैसे प्रवेश करूंगा? मुझ पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए मूषक जी। उचित है प्रभु। गजानन पाताल के द्वार तक पहुंच गए हैं। द्वार तक पहुंच तो गए हैं, किंतु क्या देवर्षि? प्रश्न ये है मां सरस्वती, क्या बालक गजानन पाताल में प्रवेश कर पाएंगे? युक्ति लगाई जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता मूषक जी। सत्य कहा था प्रभु, हम तो आ गए। उस द्वार से तो आगे बढ़ने में सफल हो गए हम। हाँ प्रभु, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे मूषक जी। कुमार कार्तिकेय, पाताल का मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद, किंतु अब मैं आपको पीछे छोड़ दूंगा। रावत, पूरे वेग के साथ आगे बढ़ो। देवराज, यदि मुझे पराजित करना चाहते हैं तो अपना ध्यान मुझ पर नहीं, आगे के मार्ग पर रखिए। राजा बलि का सूतल लोक।
हम यहाँ राजा बलि से भेंट करने आए हैं। आगे बढ़ने दे हमें। कोई नहीं जाएगा आगे। हम देवगण यहाँ कैलाश से आ रहे हैं और तुम हमें रोकने का दुस्साहस कर रहे हो। हम देवताओं को रोकने का दुस्साहस कैसे किया? ये तो कोई असुर प्रतीत होता है। मुझे इसे अपने मार्ग से हटाना ही होगा। कैसी मायावी शक्ति का स्वामी है ये, जिसके कारण मैं अपना वार भी नहीं कर पा रहा हूं। गजानन इतनी शीघ्र यहाँ तक कैसे पहुँच गए? ओम नम गणपतये नमः। ओम नम गणपतये नमः। गजानन ये कोई साधारण द्वार रक्षक प्रतीत नहीं होते। चरणों पर महावर और ललाट पर श्री हरिनारायण जैसा तिलक भी है। इनको पहचानने में आप सभी देवगणों से भूल हुई है। भैया, ये आप क्या करने जा रहे थे? आपको ज्ञात है ये कौन है? स्वयं मामा जी श्री हरि नारायण है ये। हाँ भैया, आपको स्मरण है ना, एक बार मैं मामा जी से भेंट करने वैकुंठ चला गया था। तभी जब मामा जी ने मुझे स्वादिष्ट फल दिए थे खाने के लिए, तब मामा जी ने मुझे ये कथा सुनाई थी। प्रजा के हित का ध्यान रखने वाले अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया, जिसके संपन्न होने पर असुरों का देवताओं पर वर्चस्व स्थापित हो जाता। तब देवताओं की रक्षा के लिए श्री हरि नारायण ने एक बालक वामन का रूप धारण कर राजा बलि से दान मांगा। राजन, जितनी भूमि मेरे 3 पग में समा जाए, उतनी भूमि दान देने की कृपा कीजिए। अवश्य ब्राह्मण देवता। तब प्रभु के वामन अवतार ने त्रिविक्रम रूप धारण कर अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि जहाँ राजा बलि खड़े थे
वहाँ से मात्र उनके पाँव दिखाई दे रहे थे और वामन अवतार के प्रथम पग में ही संपूर्ण पृथ्वी समा गई। उनके दूसरे पग में अन्य सभी लोग आ गए। अब मैं क्या करूं? मेरे तीसरे पग के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। अपना तीसरा पग कहाँ रखूं मैं? और इस प्रकार राजा वली, जिन्होंने अपना कोई वचन कभी भंग नहीं किया था, प्रभु के वामन अवतार के समक्ष झुक गए और उनके तीसरे पग के लिए अपना शीश ही बढ़ा दिया। धर्म के प्रति आपकी निष्ठा को देख मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए आज से मैं आपको पाताल लोक का राज्य सौंपता हूं और ये वचन देता हूं कि मैं सदैव आपके राज्य की रक्षा करूंगा, जिससे कोई भी आप पर आक्रमण करे आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं ज्ञात था कि आप स्वयं श्री हरि नारायण हैं। प्रभु, हमारा निवेदन स्वीकार कर क्या आप हमें भीतर जाने की अनुमति देंगे? मैंने कहा ना, कोई भीतर नहीं जा सकता। अर्थात समस्या अभी भी वही की वही है। हम भीतर जाएं तो जाए कैसे? देवराज, संसार में सभी कार्य युद्ध और संघर्ष से सिद्ध नहीं होते। कभी कभी प्रार्थना भी सफलता दिला देती है। हाँ, उचित कहते हैं गजानन, मैं समझ गया। अतुलित सौंदर्य के धनी हैं आप, शक्तिशाली, मनोहर, रमणीय। आपको अपने भक्त से इतना प्रेम है प्रभु कि आप यहाँ स्वयं उनकी रक्षा के लिए पाताल लोक में स्थित हैं। मैं भी आपका परम भक्त हूँ प्रभु। आपको तो ज्ञात है कि मैं यहाँ किस प्रयोजन से आया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए प्रभु। आप आगे नहीं जा सकते। आपकी युक्ति तो असफल हो गई गजानन। वरुण देव ने तो मेरी युक्ति समझी ही नहीं, तो वो सफल कैसे होती? प्रहरी अपनी प्रार्थना से नहीं, अपने स्वामी की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। और इस समय श्री हरि नारायण के अंश राजा वली के राज्य की रक्षा कर रहे हैं। असुर होने पर भी वेद में भी जिन्होंने अटूट निष्ठा रखी, जो सदा दयालु और दानवीर रहे,
जिन्होंने स्वयं भगवान को दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया। दान देते समय जिनके हाथ ऊपर रहे और भगवान के हाथ दान स्वीकार करने के लिए नीचे हो गए। ये इतना दिव्य मधुर स्वर किसका है? तुम्हें आगे जाने की अनुमति है। धन्यवाद मामा जी। मामा जी, कृपया इन सभी को भी भीतर आने की अनुमति दीजिए। मैं तुम्हें प्रतियोगिता के प्रारंभ स्थान पर छोड़कर आया था, फिर इतनी शीघ्र तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? अहो भाग्य मेरा, जो मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी देवगणों को राजा बलि का प्रणाम। प्रणाम राजा बलि जी। महादेव और माता पार्वती के पुत्र स्वयं हमारे पास आए हैं। ये तो मेरा परम सौभाग्य है। आपका स्वागत है। प्रणाम देवराज, प्रणाम देवगणों। आप सभी का स्वागत है यहाँ। राजा बलि, आपको तो ज्ञात ही होगा कि हम सब यहाँ एक प्रतियोगिता को पूर्ण करने के उद्देश्य से आए हैं। इसीलिए अभी हमें आपके उपवन के फुहारे से मोतियों की आवश्यकता है। अवश्य। आप सभी यहाँ इतनी दूर से मेरे पास आए, मेरे अतिथि हैं, और ये तो आपका अधिकार है। यदि आप भोजन के लिए भी रुक सकते तो और भी उत्तम होता। भोजन? भोजन पर आपका निमंत्रण पाकर हमें अत्यंत ही आनंद आता, किंतु अभी हमें शीघ्र ही निकलना होगा। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। हाँ राजा बाली, इससे पूर्व की विलंब हो जाए, हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। सर्वप्रथम ये तो राजा बलि की उदारता है कि उन्होंने हमें अपने भवन में प्रवेश करने दिया। अब वो हमें सादर भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जिस आमंत्रण को अस्वीकार करना उनके आतिथ्य का अपमान होगा। अति उत्तम। मैं इस निर्णय से अत्यंत आनंदित हूँ। किंतु ये तो बताइए कि भोजन में आपने क्या पकवान तैयार करवाया है? जो आप खाना चाहें। आनंद आएगा। आइए देवराज, आइए देवगणों। इन सभी को भोजन करने दो। अच्छा अवसर है, मैं धीरे से छिपकर निकल जाऊंगा यहाँ से। बलि ने सदा मेरे आदेश की अवहेलना की। मैंने उसे देवताओं से सावधान रहने को कहा। आज भी उन्हीं का साथ देकर ऐसा कर रहा है। बलि मेरा आदेश नहीं सुनेगा तो क्या, राहु और केतु तो मेरा आदेश अवश्य मानेंगे।
लीजिए देवराज, भोजन ग्रहण कीजिए। प्रणाम सूर्यदेव, कृपया आप भी भोजन ग्रहण कीजिए। अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है भोजन का। भ्राता गजानन, अब यहाँ अधिक समय मत लगाना, शीघ्र भोजन करो, फिर यहाँ के उपवन से मोती बटोर कर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? गजानन ने तो चमत्कार कर दिया सूर्यदेव, किंतु ये इतनी शीघ्र यहाँ पहुंचे कैसे? ज्ञात नहीं इंद्रदेव, कहीं इनके मूषक के पंख तो नहीं आ गए? अन्य सभी के पूर्व भोजन समाप्त कर लेता हूं। कुमार कार्तिकेय, देवराज इंद्र, सूर्यदेव, अग्निदेव, चंद्रदेव, शनिदेव, कुबेर देव, सभी तो हैं यहां। फिर नदारद कौन है? यमराज। क्या हुआ वायुदेव, आप इतने स्तब्ध क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं देवराज, कुछ नहीं हुआ, आप भोजन कीजिए। मोदक बहुत स्वादिष्ट है, और लाइए। तो एक एक करके सभी देवता यहां से निकल गए। गजानन, बस बहुत हो, चलो अब हमें जाना चाहिए। भोजन छोड़कर भैया, किंतु उससे तो अनिष्ट होता है। गजानन, मैं अपना भोजन समाप्त कर चुका हूँ, तुम भी करो और शीघ्र चलो यहाँ से। किंतु मैंने तो अभी भोजन प्रारंभ भी नहीं किया। भैया, मुझे माँ ने सीख दी थी कि हमें अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए, हमें सदा अन्न का आदर करना चाहिए। मैं भोजन का निरादर कभी नहीं करूँगा। आपको आगे जाना है तो जाइए, मैं फिर आगे पहुँच जाऊंगा। क्या हुआ देवराज इंद्र? प्रतीत होता है आपको भोजन उचित नहीं लगा। भोजन तो अति उत्तम है, किंतु मुझे यहाँ से प्रस्थान करना होगा। कृपया मुझे अनुमति दीजिए। जैसा आपको उचित लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। गजानन, ये भोज नहीं प्रतियोगिता है, इसीलिए शीघ्र अपना भोजन समाप्त करना और आगे बढ़ना, ठीक है? हाँ भैया, मैं मन भरकर, मेरा अर्थ है कि शीघ्र खाकर आ जाऊंगा। उचित है, किंतु हाँ, राजा बलि के उपवन से दिव्य मोती लेना मत भूल जाना। हाँ भैया। अब आज्ञा दीजिए।
धन्यवाद बालक गजानन। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए राजा बलि जी। बहुत स्वादिष्ट है ये भोजन। सभी देवगण प्रतिस्पर्धा में प्रथम आने की होड़ में भोजन त्याग कर चले गए, किंतु गजानन मेरा मान रखकर हृदय से मेरा आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं। धन्य हो आप गजानन। देखो केतु, देवताओं का दंभपूर्ण व्यवहार, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं ये देव। असुर गुरु शुक्राचार्य का कथन सर्वथा उचित है। तुमने अमृत चुराया, जिसके फलस्वरूप नारायण ने तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से अलग कर दिया। राहु केतु बन गए हम, 9 ग्रहों का भाग बन गए हम। अमृत पान करने के कारण देवता भी बनाए गए, किंतु देवताओं की तरह मान सम्मान नहीं मिला हमें। यदि हमें भी देवता मानते ये देव, तो हमें भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बुलाया जाता। गुरु शुक्राचार्य उचित है, ये अपमान है हमारा, किंतु अब हम इन देवताओं को भी ये प्रतिस्पर्धा संपन्न नहीं करने देंगे। उचित कहते हो तुम राहु। इस समय सभी देव प्रतियोगिता में मग्न हैं। इससे उचित अवसर भी हमें नहीं मिलेगा। आपके अनुज कहाँ रह गए कुमार कार्तिकेय? वैसे उनका राजा बलि के सुथल लोक पहुंचना ही बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। हाँ देवराज, इस यात्रा के बाद तो उनका वाहन मूषक अब 1 वर्ष तक विश्राम के लिए निद्रा में लीन रहेगा। आप दोनों गजानन की चिंता त्याग कर प्रतियोगिता में अपने स्थान की चिंता क्यों नहीं करते? गजानन, राजा बलि के राजभवन तक पहुंचने के अपने श्रम को व्यर्थ मत जाने देना। जो है वो पाताल लोक में राजा बलि के सूतल लोक के दर्शन तो कर चुके और अब नागलोक की ओर प्रयाण कर रहे हैं, नागलोक तक पहुंच भी गए हैं। यमराज, देखा आप लोगों ने, यमराज तो नागलोक की यात्रा संपन्न करके आगे प्रयाण कर चुके हैं और अब सूर्यलोक भी पहुंचने वाले हैं, अर्थात यमराज अब प्रतियोगिता में सर्वप्रथम है। सूर्यलोक, कितने आनंद की बात है। सूर्यलोक में सूर्यदेव पीछे और मैं यम सबसे आगे। और अन्य सभी देवता पीछे हैं और गजानन तो
धन्यवाद बालक गजानन। क्षमा करें मां पार्वती, किंतु गजानन के अतिरिक्त समस्त देवता प्रतियोगिता में आगे बढ़ चुके हैं। मुझे पराजित करेंगे ये देवता? अभी दिखाता हूं उन्हें। मुझसे स्पर्धा करना चाहते थे सभी देव। अब देखता हूं कि कौन मुझसे आगे बढ़ पाता है। इतने सारे सूर्यलोक, ये कैसे संभव है? मेरे लोक के अनेकों प्रतिरूप कहां से उत्पन्न हो गए? सारे सूर्य लोकों में से हमें कहां जाना है? देवगणों, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ओम नमः गणपतये नमः। 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 ओम नमः गणपतये नमः।
ये शीघ्र यहाँ कैसे आ गए? सूर्य देव तो एक हैं, तो ये अनेक सूर्य लोग कहाँ से प्रकट हो गए? अभी तो ये आरंभ है देवताओं। इस प्रतियोगिता के अंत तक तो तुम्हें छका कर रख दूंगा मैं। बस एक अनुचित पग, एक बार प्रतिरूप लोक में पग बढ़ा दिया तो सदैव के लिए हमारे भ्रम लोक से नहीं निकल पाओगे। यहाँ रुककर समय नष्ट करने का कोई अर्थ नहीं। रुकिए वायुदेव, शीघ्रता से नहीं, बुद्धिमानी से कार्य लीजिए। अज्ञात मार्ग हमें भटकाते हैं, न कि उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। ये तू बहुत चतुर है ये बालक, एक पल में हमारी चाल समझ गया। किंतु अभी भी अवसर हमारे हाथों में ही है। कैसी पहेली है? सूर्यदेव, हम आपके लोक में, आप ही बताइए आपका वास्तविक लोक कौन सा है? कौन सा है मेरा लोक? कौन सा है? मुझे भी ज्ञात नहीं। अब देखते हैं ये प्रथम देवता की प्रतियोगिता पूर्ण कैसे करते हैं। आनंद तो आ रहा है ना तुम्हें? देखोगे तुम। 12 आदित्य तो सुने थे, किंतु असंख्य आदित्य, वो भी एक साथ। आश्चर्य। सूर्यदेव, इनमें से आपका वास्तविक लोक कौन सा है? कुमार कार्तिकेय, इन्हें देखकर तो मैं भी भ्रमित हूं। सूर्यदेव, आप छल कर रहे हैं। आप अपने ही लोक में भ्रमित कैसे हो सकते हैं? अवश्य आप इस ब्रह्मजाल से हम देवताओं को भटकाना चाहते हैं। हाँ सूर्यदेव, आप हमें इन मायावी लोकों में फंसाकर स्वयं आगे निकलना चाहते हैं। आपका लोक और आपको ही ज्ञात नहीं सूर्यदेव, असंभव है ये। आपका लोक और आपको ही ज्ञात नहीं पिताश्री, मत करिए प्रयत्न अपने लोक को छुपाने के। स्पष्ट कहिए कौन सा लोक है आपका। अनुचित लाभ मत उठाइए अपने लोक का सूर्यदेव। शीघ्र बताइए कि वास्तविक सूर्य लोक कौन सा है। नियमित गति तो मेरे जीवन का आधार है। नीति और नियमों का सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। और आप लोग मुझ पर नीति भंग करने का आरोप लगा रहे हैं। और इंद्रदेव, नीति का उल्लंघन तो आपने किया था जब अपनी गति से नहीं, अपितु अपनी विद्युत शक्ति की सहायता से आप मुझसे आगे निकले थे। मेरी शक्ति मेरी योग्यता है और उसका उपयोग करना मेरा अधिकार, किंतु आप तो बहुत बड़े मायावी निकले। अपनी माया से पूरा ब्रह्मजाल रच दिया है आपने। ये देवताओं की प्रवृत्ति नहीं है सूर्यदेव। ये अनुचित है सूर्यदेव, नीति धर्म के विरुद्ध है।
भंग कीजिए माया और हमें आगे बढ़ने दीजिए। आनंद, देखो केतु, अपार आनंद आ रहा है मुझे इन देवताओं को आपस में भिड़ता देखकर। ये अनुचित है सूर्यदेव। हाँ, नीति धर्म के विरुद्ध है। अनुचित लाभ मत उठाइए सूर्यदेव अपने लोग का। आप सभी एक दूसरे पर ही आरोपों की बात क्यों चला रहे हैं? समस्या का हल ढूंढने के स्थान पर ये सभी तो आपस में ही उलझ रहे हैं। इस प्रकार अपना बहुमूल्य समय क्यों गंवा रहे हैं आप सभी? हमें आपस में भिड़ने के स्थान पर मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। समस्या तो सूर्यदेव ने उत्पन्न की है गजानन। अपने ही लोग को पहचानने में असमर्थ बताते हैं अपने आप को। अब आप ही बताइए, हम देवता करें तो क्या करें? तनिक विचार कीजिए देवराज। जो दूसरों को उलझाता है वो स्वयं नहीं उलझना चाहता। यदि ये कार्य वास्तव में सूर्यदेव द्वारा किया गया होता तो वे क्या हमें छोड़कर आगे नहीं बढ़ गए होते? किंतु वे तो अभी भी हमारे साथ यहीं पे हैं। सत्य कहा गजानन ने। इसका अर्थ ये है कि इस भ्रम जाल की रचना तो किसी और ने ही की है। किंतु गजानन, समस्या तो अभी भी वही की वही है। इन अनेकों सूर्यलोकों में से वास्तविक सूर्यलोक को पहचानकर हम आगे कैसे बढ़ें? इन अनेकों सूर्यलोक में वास्तविक तो एक ही है। असत्य अनेक रूप धरता है, किंतु उनके पीछे छुपा सत्य तो एक ही होता है। सूर्यलोक अनेक दिखाई दे सकते हैं, किंतु माता देवी संज्ञा तो एक ही होंगी। धन्य है आपकी बुद्धि गजानन। हाँ, मेरी पत्नी तो एक ही होगी। कितनी उत्तम युक्ति ढूंढी है आपने। देवी संज्ञा, देवी संज्ञा, कृपया बाहर आइए, हमारी सहायता कीजिए। सभी देवता यहाँ? देवी संज्ञा, और ये क्या? स्वामी के अनेकों लोग? इसका अर्थ है यही वास्तविक सूर्यलोक है। बड़ा चतुर समझता है ने बालक अपने आप को। अब दिखाता हूं इसे। केतु, ये अवसर हाथ से नहीं जाना चाहिए।
लोक से बाहर आई थी वही वास्तविक माता संज्ञा है। प्रणाम देवगण। पुत्र गजानन, प्रणाम माता संज्ञा। कल्याण हो पुत्र। इससे पूर्व की गजानन देवी संज्ञा से भेंट कर लौटे, मुझे शीघ्र यहां से प्रस्थान करना होगा। गजानन, आज आपने अपनी बुद्धि से मुझे बहुत बड़े अपमान से बचा लिया। इसलिए आज मैं आपको वरदान देता हूं कि जो भी आपकी पूजा करेगा उसकी कुंडली में भाग्य का सूर्य अस्त हो भी रहा हो तो भी आपकी आराधना से उसके भाग्य के सभी दोष मिट जाएंगे। धन्यवाद सूर्यदेव। कल्याण हो गजानन। प्रणाम माता संज्ञा। कल्याण हो पुत्र। अब और विलंब नहीं करना चाहिए मुझे, किंतु गजानन उसकी तनिक प्रतीक्षा करता हूं, साथ लेकर ही जाऊंगा उसे। प्रतीत होता है अन्य देवता प्रतियोगिता में आगे बढ़ गए। मैं भी चाहता हूं। प्रस्थान तो मुझे भी करना चाहिए, किंतु आपसे भेंटकर बहुत सुख प्राप्त हुआ माता। सुख तो मुझे भी प्राप्त होता पुत्र, यदि तुम और थोड़ी देर रुक जाते। रुकने की इच्छा तो मेरी भी है, क्योंकि प्रत्येक शुभ कार्य विशेष रूप से विद्यार्थी द्वारा विद्या की प्राप्ति सूर्य देव के उदय के साथ ही होती है। इसलिए यहाँ ध्यान करने की तो मेरी भी प्रबल इच्छा है, यदि आपकी अनुमति हो तो माता। अवश्य पुत्र, ये तो मेरा और सूर्य लोक का सौभाग्य होगा। समस्त देव कर चुके हैं सूर्य लोक से प्रस्थान। नहीं, एक शेष है गजानन, और गजानन का साथ दे रहे हैं कार्तिकेय भी रुक गए। गजानन, तुम भीतर क्यों जा रहे हो? सभी देवता तो चले गए, तुम भी चलो, अन्यथा तुम बहुत पीछे छूट जाओगे। भैया आप चलिए, मैं अभी थोड़ा ध्यान करके आता हूँ। ध्यान उचित है, किंतु शीघ्र आना।
अति उत्तम। चंद्रलोक में प्रवेश करने वाला मैं प्रथम देवता होऊंगा। आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे देवराज, क्योंकि इस प्रतियोगिता में क्लांत हुए सभी देवों के लिए मैंने व्यवस्था ही ऐसी की है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे चंद्र सरिता से चंद्रकांत उठाकर शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा। इतनी भी शीघ्रता क्या है देवगणों? हमने जो चंद्रलोक में अब तक के लिए व्यवस्था की उसका तो आनंद उठाइए। कितना अनुपम दृश्य है। क्या हुआ सूर्यदेव? कुमार कार्तिकेय और गजानन नहीं आए आपके साथ? वो तो आपके साथ ही थे ना? गजानन सूर्यलोक में ध्यान करने के लिए रुक गए और कुमार कार्तिकेय उन्हें अपने साथ लाने के लिए रुक गए होंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। इससे पूर्व के दोनों महादेव पुत्र यहाँ पहुंचे। मुझे चंद्रकांत लेकर शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा। चंद्रदेव, आप अपने ही लोक में आगे बढ़ने की शीघ्रता क्यों नहीं दिखा रहे? आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे देवराज। यदि एक बार सृष्टि के सौंदर्य का ये मनमोहक दृश्य देख लेंगे, क्षण भर में ये आपके तन मन को अपार शीतलता से भर देगा। तापमान इतना शीत क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? चंद्रदेव, इसीलिए आपने अपने लोक में प्रवेश और यहाँ से प्रस्थान में कोई शीघ्रता नहीं दिखाई। चंद्रदेव, आप उचित नहीं कर रहे। छल कर रहे हैं आप हम देवताओं के साथ। छल कर रहे हैं। चंद्रदेव, आपका तो धन्यवाद करना चाहिए मुझे, हमारा कार्य सरल बनाने के लिए। अब आप सभी यही इस शीतलता की जकड़ में रहिए। जब मैं प्रतियोगिता संपन्न कर लौटूंगा तो मुझे प्रथम पूज्य बनने की बधाई दीजिएगा। अब जब इन सभी देवताओं को जड़ कर ही दिया है तो मैं आगे बढ़कर मंगल लोक पहुंच जाता हूं। प्रतीत होता है चंद्रदेव भूल गए हैं कि मेरे तेज और अग्निदेव की अग्नि के समक्ष ये शीतलता नहीं टिकेगी। अरे रुक जाइए, रुक जाइए। चंद्रदेव, कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी शीघ्रता अच्छी नहीं होती। सब देवगण साथ चलेंगे तो यात्रा बहुत ही रोमांचक होगी। क्या कहते हैं आप? चंद्रदेव, आप ऐसी कपट योजना बना सकते हैं
जिसकी हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते थे। किंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ आपको। आप तो स्वयं ही फंस गए। ये मैं कैसी कठिनाई में फंस गया? यदि माता पार्वती के पुत्र भी यहाँ पहुँच गए तो फिर इस प्रतियोगिता में विजय पाना असंभव सा ही हो जाएगा मेरे लिए। माता पार्वती, आप निश्चिंत हो जाइए। ये देखिए, तादृश्य हो रहा है कि बाहर के संकट से अनभिज्ञ अन्य देवता आपस में ही उलझ गए हैं और चंद्रलोक में ही रुक गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बालक गजानन और कार्तिकेय भी इसी कारण अधिक पीछे नहीं छूटेंगे। चंद्रदेव, आज तक इतना उत्तम आतिथ्य किसी ने नहीं किया हमारा, किंतु आपकी ये चतुराई ना आपको बहुत बड़ी विकट कठिनाई में डाल देगी। कठिनाई में तो अब तुम सभी देवता आ गए हो। राहु केतु, चंद्रदेव, आपका तो धन्यवाद करना चाहिए मुझे, हमारा कार्य सरल बनाने के लिए। सरल कार्य? कौन सा कार्य? राहु केतु अवश्य किसी बुरे प्रयोजन से यहाँ पहुंचे। हमें शीघ्र ही वहां पहुंचकर देवताओं की रक्षा करनी चाहिए गजानन। हाँ भैया। देवताओं, चंद्रदेव इस प्रतियोगिता में इतना उलझ गए कि वो भूल गए कि अब चंद्रदेव को मेरा ग्रसने का समय हो गया है। चंद्र ग्रहण में राहु चंद्र को मुख में ले लेगा। सभी देवता यहाँ हैं, इसलिए वो भी बंदी बन जाएंगे। चंद्र ग्रहण? और इस बार ये ग्रहण कभी समाप्त नहीं होगा। देवताओं, तुम्हारी ये प्रतियोगिता कभी संपन्न नहीं होगी। ये तो सत्य कह रहा है। ये मुझे ग्रस लेगा तो सभी इसके भीतर चले जाएंगे। चंद्रमा के साथ अन्य देवताओं को ग्रसने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें, इसीलिए उन्हें मुक्त करो, अन्यथा मेरा सामना करना होगा तुम्हें। और हाँ, स्मरण रहे कि ग्रहण की अवधि समाप्त होते ही चंद्रदेव को भी मुक्त करना होगा तुम्हें। कदापि नहीं। ये राहु केतु अर्थात शीश और धड़ पृथक होते हुए भी है तो एक ही।
सुई से कार्य हो जाए, वहाँ खड़ग चलाने की क्या आवश्यकता। मेरा विश्वास कीजिए भैया, मैं सभी देवताओं को और चंद्रदेव को मुक्त करवा लूंगा। राहु का मुख खुलवाना भर तो है, तो वो मैं करवा दूंगा। मूषक जी, तनिक आगे चलिए। अब लगाऊंगा अपनी युक्ति। देवताओं के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? राहु, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपना मुख मत खोलना। ए बालक, तुम्हें जो भी प्रश्न पूछना है मुझसे पूछो, मुझसे। ओह, अब समझा कौन है आप। मुझे आपकी संपूर्ण कथा ज्ञात है। आपने धोखे से अमृत पान कर लिया था, जिसके कारण स्वयं श्री हरिनारायण ने आपका शीश धड़ से विलग कर दिया था। सत्य है ना राहु की तुरी? और अमृत पान के कारण आपको नवग्रह में स्थान मिल गया। और हाँ, माता ने तो ये भी बताया था कि आपकी चोरी सूर्यदेव और चंद्रदेव ने पकड़वाई थी। इसलिए आपका योग आने पर आप सूर्यदेव और चंद्रदेव को ग्रस कर उन पर ग्रहण लगा देते हैं। केतु जी, राहु जी से विलग हैं आप, किंतु फिर भी उनसे जुड़े हुए तो है ना? मैं राहु से जुड़ा हूँ या नहीं, उससे तुम्हें क्या बालक? मेरा अर्थ है, यदि मैं आपके शरीर को गुदगुदा दूं, तो क्या उसका प्रभाव राहु जी पर भी पड़ेगा? अरे वाह, तब तो मेरा कार्य सरल हो गया। सुन जी, चलिए एक नवीन क्रीड़ा आरंभ करते हैं। ए बालक, क्या कर रहे हो? अरे, इसका प्रभाव आप पर हो रहा है ना राहु जी? धन्य है तुम्हारी बुद्धि गजानन, जिससे तुमने सभी देवताओं को मुक्त करवा दिया। अरे गजानन, अरे बस, अरे अभी रुक जाओ, अरे अभी छोड़ दो। उचित अवसर है। जब तक अन्य देवता गजानन की इस लीला को देखने में व्यस्त है, मैं यहां से बढ़कर सबसे आगे निकल जाता हूं। अरे, ये तो सूर्यदेव। सूर्यदेव तो निकल गए, किंतु मैं उन्हें अधिक दूर जाने नहीं दूंगा। गजानन, अब विलंब मत करो। चंद्रकांत उठाओ और चलो यहाँ से। भैया, आप आगे बढ़िए, मैं अभी आता हूँ। राहु केतु जी, अब हम चलते हैं। आगे बढ़िए मूषक जी। प्रणाम गजानन।
आज आपने मुझे और मेरे लोग को एक बड़े कष्ट से बचा लिया। आपको अनेकों धन्यवाद गजानन। मैं आपको वरदान देता हूं, जो आपकी पूजा करेगा उसकी कुंडली में मेरा स्थान कहीं भी क्यों ना हो, मैं मन का कारक होने के नाते आपके भक्तों को आप ही की तरह अत्यंत चतुर और बुद्धिमान बना दूंगा। धन्यवाद चंद्रदेव। चलिए भैया, चलिए चंद्रदेव। अरे मूषक जी चलिए। अरे मूषक जी क्या हुआ? ये किसकी काली छाया है? केतु जी, अब तो अपना आसुरी व्यवहार त्याग दीजिए। छोड़ दीजिए मूषक जी की पूंछ। जाने दीजिए मुझे प्रतियोगिता का भाग बनना है। हमारे साथ छल करने के बाद कह रहे हो कि जाने दे तुम्हें? अच्छा, जाना चाहते हो ना? जाओ जाओ, जाके दिखाओ, जाके दिखाओ। प्रभु, आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। हमारे साथ छल करने का यही परिणाम होता है। अब तुम ही नहीं गजानन, तुम्हारे साथ सभी देवताओं को हमारे क्रोध का सामना करना पड़ेगा और उसका प्रारंभ तुमसे होगा, तुमसे। अब तक तो तुम्हारा वाहन लौटकर कैलाश पहुंच गया होगा। अब तुम आगे की यात्रा कैसे करोगे? कोई कितना भी छल करे, किंतु हमें अपना विवेक नहीं खोना चाहिए, अपितु चतुराई से उसका सामना करना चाहिए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।